जैसे कि बताया कि इधर कोई खत्म हो गया था डूब करके, तो हम चलते हैं आगे। यहाँ ट्रैक्टर में गाड़ी फंस गई थी और अब देखिए जल्दी भाई पैर कितना कीचड़ था ना कि देख सकते मेरा पैर। हम जाते कहीं थे पहुँचते कहीं थे, बच्चे भी थे साथ में, कई लोग तो गिर गए। और अभी दिखाऊंगी आपकी फोटो, नहीं दुल्हन दिखेगी, वो तो पहली बार आई थी। ओ माय गॉड कितना कीचड़ है यहाँ, क्योंकि वो बेचारी चल ही नहीं पा रही थी, इतना लदी थी जल्दी पहने हुए। अब माता जी के लिए पानी लेने जा रही हूँ। मुझे मजा तो बहुत आता है, लेकिन क्या है साड़ी पहने हुए सिर ढके हुए तो समझ में नहीं आता जाना कहाँ होता है। ऐसा ना हो कि पानी की लेने जाऊँ और वहीं विसर्जित हो जाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं है, अब चलिए आप लोग मेरे साथ भी और हम सब लेने चलते हैं पानी। इधर से देवी जी नहाती हैं तो और कहीं से पानी एक तो शायद ला भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि कौन लाए, जब सामने तालाब है तो यहीं से ले लेते हैं। वैसे यहीं के पानी से आई थिंक नहलाया जाता है। जो पानी हम लेके आते हैं उसको मैं ली हुई थी बाल्टी में, तो उसको गिरा दिया था और अब यहाँ से पानी लेंगे। मेरे मोबाइल की बैटरी ही लो हो गई थी, मोबाइल ऑफ हो चुका था। चलिए अब पानी ले लिया है और यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ करेंगे पूजा। मैंने तो सिर्फ नहलाया है क्योंकि मम्मी जी और चाची दोनों पूजा कर रही थी, तो मैं अपने बच्चे संभाल रही थी। और इधर 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 वो ट्रैक्टर चल रही है, तो सबको मिल के ट्रैक्टर को ढोस रहे थे। और अब मेरा बेटा आएगा मुझे सजाने और खुद भी सजेगा। लोग देवी जी की पूजा कर रहे थे और मेरा बेटा मेरे बिंदी लगाने लग रहा था। इतनी बिंदी लगा रहा था कि भाई समझ रहे थे कि अपनी माँ को सजाने में लगा हुआ है। एक और मेरा बेटा है बड़ा वाला, वो कहीं मजदूरों की तरह भाग रहा होगा इधर से उधर। अब कहाँ गया ये देखिए, ये भी बिंदी लगा रहा है, अपने इतनी सारी बिंदी लगाया है। उसके बाद भी उसकी माँ टीका लगाएगी, सारी बिंदियाँ निकाल के मुझे रख लिया था। और अब ये माता जी को उपटन लग रहा है। माता जी को उपटन लगने के बाद फिर इन्हें स्नान कराया जाएगा। फिर उसके बाद फिर इनके आई थिंक पंचामृत से नहाएंगी, फिर नहाएंगी, फिर उसके बाद और सारे मतलब टीका उका जो जो लगता है वो सब लगेगा। इधर ये है कि मतलब बीच से जो बड़ी वाली बीच में बैठी है उधर से स्टार्ट होता है, फिर आगे साइड जाते हैं। और छोटी छोटी बहुत सारी माताएं बैठी हैं, लेकिन उसका वीडियो नहीं है शायद, क्योंकि और ये धुएं से हवन से याद है। और इसके पहले तो सोचे 2 बार पहले से जो हुआ था उसमें ब्राउन कलर की साड़ी पहन थी। हवन के कारण भाई जो ऊपर लगी थी भंवर भंवर उड़ना स्टार्ट हुई। अब मतलब किसी के ऊपर किसी को काट रही थी, किसी को कुछ कर रही थी, लेकिन मेरे ऊपर पूरी भंवर गोल 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 घूम रही थी, छत पे भी लगी रही होगी। अब वो मेरे ऐसे लग रहा था कि मैं भाई रानी हूँ उसकी भंवर की। और मैं तो भाई अंदर घूंघट ओढ़े हुए थे। मैं तो बोली माता जी काट लो जितना काटना है कटवा लो, मतलब। लेकिन ये है कि भाई जिंदा रही तो जरूर आओगी, नहीं रही तो क्या ही आऊंगी। तो प्लीज मत काटना, बेइज्जती हो जाएगी गाँव के बीच में। तो अच्छा हुआ नहीं काटी थी, एक भी नहीं काटी थी, क्योंकि मैं लग रहा था भाई मधुमक्खी की रानी हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं, सभी कर रही है पूजा और मैं बैठी हुई हूँ वहीं पास मंदिर में ही, क्योंकि जब हमारे यहाँ रिवाज है बड़े तो यहाँ बड़े पूजा करते हैं भाई, फिर गाना होता है। लेकिन उस समय मैं खाने में लगी थी, सुबह से कुछ मैंने खाया नहीं था। अब होगा उसके बाद गाना। यही बेदी यही बेदी मैया यही बेदी बहू बेटी को देना मैया यही बेदी बहू बेटी को देना मैया यही बेदी मोरे अंगना मैया मोरे अंगना मैया मोरे अंगना जगदम्बा भवानी आई मोरे अंगना जगदम्बा भवानी आई मोरे। मैं तो प्रसाद खाने में लगी हुई थी, खा नहीं पाई। फिर इसके बाद यहाँ से निकल पड़े घर की और घर में गया तो खाना खाया। फिर रात काफ़ी हो चुकी थी और फिर उसके बाद यहाँ से निकले और निकल पड़े फिर से। रात काफ़ी हो गई थी पर देवी जी की वजह से कुछ भी पूरा मतलब सब अच्छा ही लग रहा था।